हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपटीशन अड्डा में। आज आपके सामने प्रस्तुत है यूरोप महाद्वीप। ये एक ऐसा महाद्वीप है जो कि प्रायद्वीपों के महाद्वीप और बिना मरुस्थल के महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें सूरा और संदरियों का देश है। हजार झीलों की देश भूमि है। बिना विश्व में सबसे ज़्यादा अंगूर और जैतून उत्पादन करने वाला देश है। तो मिडनाइट सन है। तो इन सभी यूनिक चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि यूरोप 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रायद्वीपों का महाद्वीप, या ऑप्शन बी द्वीपों का महाद्वीप, या ऑप्शन सी नील महाद्वीप, या ऑप्शन डी सागरीय महाद्वीप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी प्रायद्वीपों का महाद्वीप। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपका इस यूरोप है, और यूरोप के तीनों तरफ यानी क्या है, आपका पानी ही पानी है। इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है। ये तीनों तरफ ये पानी से घिरा हुआ है। सिर्फ एक तरफ ये एशिया से सिर्फ टच है, बाकी ये तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इसीलिए इसे प्रायद्वीपों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब मिलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पेन को, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी, या ऑप्शन डी इटली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इटली। यानी जिस तरीके से हमारा भारत कृषि भूमि देश है, इसी तरीके से इटली देश भी कृषि भूमि है, इसीलिए इसे यूरोप का भारत कहा जाता है। हम मिलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप के किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन सी जर्मनी, या ऑप्शन डी फिनलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फिनलैंड। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपका फिनलैंड है। इसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये छोटे छोटे आपके ये लेक्स हैं, इसीलिए इसे झीलों का देश के नाम से भी जाना जाता है। किसको? फिनलैंड को। अब मिलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप में अधिकतर कौन सी जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ऑप्शन बी शीतोष्ण जलवायु, या ऑप्शन सी मानसूनी जलवायु, या ऑप्शन डी भूमध्य सागर जलवायु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शीतोष्ण जलवायु। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध, या ऑप्शन सी उत्तरी गोलार्ध, या ऑप्शन डी पश्चिमी गोलार्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी उत्तरी गोलार्ध। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा यूरोप देश है, और ये किधर स्थित है? ये जो है ये उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ साइड को ये क्या कहते हैं, स्थित है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारा यूरोप देश जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम मिलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए वोल्गा नदी, ऑप्शन बी डेनिस्टर नदी, या ऑप्शन सी राव नदी, या ऑप्शन डी नील नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वोल्गा नदी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये क्या है, आपकी वोल्गा नदी है, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है, और ये आकर आपकी कैस्पियन सी में जाकर गिरती है, और ये बहुत लंबी नदी है। तकरीबन 3900 से ऊपर इसकी क्या कहते हैं, लंबाई है। हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी पर्वत किलिमंजारो, या ऑप्शन सी माउंट एल्ब्रोज, या ऑप्शन डी माउंट काजबेको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी माउंट एल्ब्रोज, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 5642 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए इटली, या ऑप्शन बी स्पेन, या ऑप्शन सी वेटिकन सिटी, या ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी आपका वेटिकन सिटी।
जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये छोटा सा सिटी है लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें सब बहुत कम आबादी है। ये तकरीबन इसमें आबादी जो है वो 1000 के करीब है और ये सबसे यूरोप महाद्वीप की सबसे छोटा देश है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। ऑप्शन ए यूराल एवं काकेशस पर्वत, ऑप्शन बी कंचनजंगा एवं नंदा देवी पर्वत, या ऑप्शन सी ए एंड बी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूराल एवं काकेशस पर्वत जो है यूरोप को एशिया से अलग करती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपका ये एशिया है और एशिया इस साइड से जो पर्वत यूरोप को एशिया से अलग कर रहा है वो है आपका यूराल पर्वत। और इस साइड में आप जो देख रहे हैं कैस्पियन सी के बगल में जो एक और पर्वत है जो कि एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है वो है काकेशस पर्वत। तो ये दोनों पर्वत मिलकर आपको किससे यूरोप को एशिया से अलग करता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी यूराल एवं काकेशस पर्वत। अब हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 45, या ऑप्शन सी 40, या ऑप्शन डी 55। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी आपका 50। हमारा अगला प्रश्न है कि यूके को यूरोप की मुख्य भूमि से कौन सा चैनल अलग करता है। ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, या ऑप्शन सी ब्रिस्टल चैनल, या ऑप्शन डी इंग्लिश चैनल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी इंग्लिश चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये यूके है यानी यूनाइटेड किंगडम और ये क्या है आपका फ्रांस है। तो इन दोनों को जो अलग करने वाली आपकी चैनल है उस चैनल को क्या नाम दिया हमने, इंग्लिश चैनल नाम दिया। और ये इन दोनों को अलग करने वाली चैनल का नाम क्या है, इंग्लिश चैनल है और इन दोनों के बीच में है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क, या ऑप्शन डी आइसलैंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश यानी मिडनाइट सन कहा जाता है क्योंकि नॉर्वे में 2.5 महीने के लिए नॉर्वे में रात की सिर्फ 40 मिनट के लिए रात होती है, यानी सिर्फ 40 मिनट यहाँ पर रात होती है। वरना इसमें क्या कहते हैं 12:50 में सूरज इसमें डूब जाता है और फिर इसके ठीक 40 मिनट के बाद यानी 1:30 में सूर्य उदय हो जाता है। इसीलिए इसे मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया में ये पहली सिटी है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है, बहुत ही रोचक जानकारी है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन से महाद्वीप में मरुस्थल यानी डेजर्ट नहीं है। ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप, या ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी आपका यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल कोई भी डेजर्ट नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक वाला देश निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, या ऑप्शन सी नॉर्वे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इटली। इटली हमारा एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा विश्व में अंगूर और जैतून की उत्पादक होती है। कहाँ पर, आपके इटली में। हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है डैश डैश डैश। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी आल्प्स, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एक हिमालय पर्वत श्रृंखला कौन सा आपका आल्प्स है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आल्प्स ये आपका पर्वत श्रृंखला और ये बहुत बड़ी श्रृंखला है और ये इसमें जैसे देख रहे हैं आप स्विट्जरलैंड, उसके बाद इटली, फ्रांस, इन सभी के बीच में क्या कहते हैं ये आल्प्स आपका जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए पो नदी,
ऑप्शन बी सनी नदी या ऑप्शन सी डॉन नदी या ऑप्शन डी वोल्गा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पो नदी है और ये पो नदी जो है इटली के जस्ट क्या कहते हैं किनारे ही पे है और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है आपको इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। आप स्क्रीन पर जैसे कि देख रहे हैं आपका पो रिवर है, ये आपको इसको क्या कहा जाता है इटली का गंगा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी इटली या ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी मॉस्को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है आपका स्विट्जरलैंड को कहा जाता है यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है यूरोप के किस राज्य को विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया कहा जाता है। ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी इटली या ऑप्शन सी यूक्रेन या ऑप्शन डी मॉस्को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूक्रेन। यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आपका ऑप्शन सी है। हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप में सूरा और सुंदरियों का शहर किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी इटली या ऑप्शन सी यूक्रेन या ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फ्रांस। फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। दोस्तों ये था हमारे, आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने आपके नेक्स्ट वीडियो में एक और महाद्वीप और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद साथियों।